हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हम ऐसे सिस्टम की बात करते थे जिनका मास कांस्टेंट रहता था, जिनका मास टाइम के साथ नहीं चेंज होता था। लेकिन अब हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसका मास टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। मीन्स चाहे उस सिस्टम में मास ऐड हो रहा हो, चाहे उसमें से रिमूव हो रहा हो। तो ऐसे सिस्टम को हम वेरिएबल मास सिस्टम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं। तो अब हम वेरिएबल मास सिस्टम की बात करेंगे कि जिस सिस्टम का मास चेंज हो रहा हो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उसकी स्टडी कैसे करते हैं। जैसे रॉकेट है, ये वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है। तो उस पर हम उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करते हैं, आइए देखते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम जिसमें रॉकेट आता है, आइए देखें। द सिस्टम इन व्हिच आइदर मास एंटर और लीव फ्रॉम ए सिस्टम इज कॉल्ड वेरिएबल मास सिस्टम। एक ऐसा मास सिस्टम जिसमें मास इंटर कर रहा हो या मास लीव कर रहा हो उसे वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट का प्रोपल्सन है ये वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जाम्पल है। रीजन क्या है? रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। ओके, रॉकेट प्रोपल्सन। अब रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट कैसे? देखिए, ये एक रॉकेट है जिसका t=0 सेकंड पर हमने मास m0 ले रखा है। इस रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी को हमने u कंसीडर किया है। t=0 सेकंड पर हमने रॉकेट का मास m=m0 ले रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u ले रखी है। इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ इसमें से जो फ्यूल है गैसेज बर्न होकर के बैक साइड से निकलेंगी, नीचे निकलती रहेंगी। हमने मान लिया कि गैस जो बाहर निकल रही हैं उनकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी वी आर है। क्या है? एग्जॉस्ट वेलोसिटी वी आर है। तो t=t सेकंड पर रॉकेट का मास m है, t=t सेकंड पर रॉकेट की वेलोसिटी v है। t=t सेकंड पर रॉकेट का मास m है, t=t सेकंड पर रॉकेट की वेलोसिटी v है। आइए देखें हम कैसे डिस्कस करेंगे। लेट m नॉट बी द मास ऑफ रॉकेट एट टाइम t=0 सेकंड। t=0 सेकंड पर रॉकेट का मास m नॉट है and its mass and velocity at any time t is given by m and v। किसी टाइम t पर इसका मास m है और वेलोसिटी v है। इनिशियली लेट बी सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज u। इनिशियली हमने मान लिया कि रॉकेट की वेलोसिटी क्या है? u है। इनिशियली रॉकेट की वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है और इनिशियल मास m0 है, फाइनल मास m है। और इसमें से गैस बर्न होकर के पीछे की तरफ निकल रही होगी बैक साइड में। हम मान लें लेट -dm/dt बी द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर यूनिट टाइम एंड वी आर एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज। मीन्स -dm/dt जो है वो जो गैस बर्न होकर के निकल रही उसका मास है पर यूनिट टाइम, और वी आर जो है वो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है गैसेज की। क्या है? वी आर एग्जॉस्ट वेलोसिटी है। अब आगे देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि नेट फोर्स रॉकेट पर कितना एक्ट कर रहा होगा। थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट। रॉकेट पर थ्रस्ट फोर्स जो एक्ट करता है वो थ्रस्ट फोर्स होगा Ft=Vr × -dm/dt। Vr × -dm/dt किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपवर्ड। किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो -dm/dt जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मास है जो गैस बर्न होकर के निकल रही है। Vr जो है वो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है। तो ये आपका थ्रस्ट रॉकेट पर होगा। थ्रस्ट ये किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और रॉकेट का वेट ऑफ रॉकेट W=mg किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो W=mg किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थ्रस्ट किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। रॉकेट जा किधर रहा है? अपवर्ड में। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इस थ्रस्ट में से हमें वेट ऑफ द रॉकेट को माइनस करना पड़ेगा। नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए थ्रस्ट में से रॉकेट के वेट को माइनस कर देंगे। तो नेट फोर्स ऑन द रॉकेट हो जाएगा आपका F net = Ft - W हो जाएगा। नेट फोर्स हो जाएगा थ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट। तो नेट फोर्स हो जाएगा Ft की वैल्यू कितनी है? Vr - dm/dt है और माइनस mg। m क्या है? रॉकेट का मास है t टाइम पर। m क्या है? रॉकेट का मास mg हो जाएगा। एक्सलेशन होता है A नेट फोर्स अपॉन m हो जाएगा। तो एक्सलेशन आ जाएगा Vr/m - dm/dt - g आ जाएगा। Vr/m - dm/dt - g आ जाएगा।
एक्सलेशन ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा वी आर अपॉन एम माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस जी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन करेंगे यू टू वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी आर अपॉन एम माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस जी इंटू डी टी आ जाएगा। ये आपका जो है इंटीग्रेशन करने पर आएगा। अब आइए हम देखते हैं इसके आगे कैसे हम फाइनल वेलोसिटी निकालें रॉकेट की, उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ए इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम, और एफ नेट की वैल्यू हमारी, एफ नेट की वैल्यू आपकी ये हो जाएगा वी आर अपॉन एम माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस जी हो जाएगा। ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, तो हो जाएगा वी आर अपॉन एम माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस जी हो जाएगा। यहाँ से डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन एम माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस जी इंटू डी टी हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट कर दें। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वी है, डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा वी आर अपॉन एम माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस जी इंटू डी टी आ जाएगा। यहाँ इनिशियल स्पीड यू से वी डी वी हो जाएगा। ये वी आर इंटीग्रेशन एम नॉट इनिशियल मास है, फाइनल मास एम है, माइनस डी एम अपॉन एम हो जाएगा। डी टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा माइनस जी इंटू जीरो से टी इंटीग्रेशन डी टी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू वी आर वन अपॉन एक्स होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है log x बेस ई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू इक्वल टू वी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम बेस ई माइनस जी टी हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू यू माइनस जी टी प्लस वी आर रियल एन एम नॉट अपॉन एम आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी टी टाइम पर रॉकेट की, ये वेलोसिटी आ जाएगी टी टाइम पर रॉकेट की। आइए अब हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी आ गई। तो इसके आगे इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, मान लें इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो फाइन उस वेलोसिटी आ जाएगी रॉकेट की v इक्वल टू वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम। एल एन जो होता है नेचुरल लॉग होता है, एल एन जो है ये आपका इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ये कहलाता है नेचुरल लॉग। जब बेस ई लिया जाता है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और जब बेस 10 लिया जाता है तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। जब बेस ई लिया जाता है तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। Thus, in the absence of any external force, the instantaneous velocity of rocket is proportional to। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो कर दिया, तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक तो आपकी वेलोसिटी आप एग्जॉस्ट गैस पर डिपेंड करती है, और दूसरे जो है नेचुरल रेशियो ऑफ द इनिशियल मास अपॉन उस टाइम पर जो मास है उसके रेशियो पर डिपेंड करती है। मीन्स द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द बर्न्ड गैस पर डिपेंड करती है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ द इनिशियल मास टू द मास ऑफ रॉकेट एट द नेक्स्ट इंस्टेंट। ये दो बातों पर डिपेंड करती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी रॉकेट की। बर्ट आउट स्पीड रॉकेट की क्या हो जाएगी, जब स्पीड का सारा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा तो उस केस में रॉकेट का मास सबसे कम हो जाता है, उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, उस स्पीड को बर्ट आउट स्पीड कहते हैं। तो द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट when whole of its fuel is consumed is called burnt out speed। जब रॉकेट का पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है उस समय जो स्पीड होती है वो कहलाती है burnt out speed। if mr is the residual mass of rocket then burnt out speed bv equal to u plus vr log m naught upon mr आ जाएगा, जहाँ mr क्या है, रेजिडुअल मास है। mr क्या है, रेजिडुअल मास है। ये सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी रॉकेट की जो रॉकेट एक्वायर्ड करेगा, ये सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी जो रॉकेट एक्वायर करेगा। इसको बोलते हैं बर्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। क्या, बर्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमें देखना है कि जो रॉकेट के न्यूमेरिकल होते हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें, और बर्ट आउट स्पीड क्या है, थ्रस्ट क्या है, मैक्सिमम फोर्स किस पर एक्ट करेगा, थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। थ्रस्ट की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होती है, ये चीज़ हम आपको यहाँ से क्लियर कर दें। देखिए एफ टी इक्वल टू वी आर माइनस डी एम अपॉन डी टी, ये अपवर्ड होगा क्योंकि जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी गैस की होगी वो डाउनवर्ड होगी, और डी एम अपॉन डी टी भी निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो थ्रस्ट फोर्स रॉकेट पर एक्ट करेगा वो अपवर्ड एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट